अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किसी से परचेस करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर नहीं की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पर कर दी जाती है और आप समझते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होने पर सिर्फ ये वैलिडेशन होता है कि ये प्रॉपर्टी इस आदमी के नाम पर सेल की गई है, ना कि इस प्रॉपर्टी को इस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया है। यानी कि उस प्रॉपर्टी का मालिक अभी तक विक्रेता ही होता है जब तक कि उस प्रॉपर्टी का नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन नहीं हो जाता है। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर प्रॉपर्टी के रिकॉर्डों से प्रॉपर्टी के ऑनर यानी कि प्रॉपर्टी सेलर का नाम हटा के प्रॉपर्टी के बायर यानी कि प्रॉपर्टी के क्रेता का नाम दर्ज किया जाता है, तब जाके प्रॉपर्टी खरीदने वाले के नाम पर आती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद आप उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सेल डीड के आधार पर नहीं कराते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती है। सिर्फ आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है। सो गाइस, अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा चुके हैं और उस प्रॉपर्टी का नामांतरण या म्यूटेशन दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराए हैं, तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी का नामांतरण या दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नामांतरण या दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो इसकी करवाने की कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूटेशन चेक कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेस किया है, अब आपको चेक करना है कि जो आपकी डीड है सेल डीड के बेस पर आपका म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एमपी, यूपी या फिर बिहार, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता है। वहाँ पर आपको अपने भूलेख की वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि मैं एमपी भूलेख की वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद अपने स्टेट की आप भूलेख की वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का खसरा जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई हुई है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सर्विसेज में गए और यहाँ पर खसरा नक्शा खतौनी में गए। यहाँ से अब आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट की आपकी वो प्रॉपर्टी थी जिसकी आपने रजिस्ट्री करवाई हुई थी। तो यहाँ से हम जैसे कटनी सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको तहसील सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जिस भी गांव की प्रॉपर्टी थी, जिस भी शहर की प्रॉपर्टी थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर क्या था जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 136 नंबर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको उस नंबर को चेक करना है। इसके लिए आप खसरा संख्या पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि 2 नंबर मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद विवरण देखिए पे क्लिक करेंगे। विवरण देखिए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का भूमि स्वामी और यहाँ पिता का नाम आ जाएगा। तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है तो जो भूमि स्वामी का नाम है वहाँ पर क्रेता का नाम होता है, ना कि विक्रेता का। यानी कि जो विक्रेता होता है उसका नाम विलोपित कर दिया जाता है, क्रेता का नाम यहाँ पर फीड कर दिया जाता है। अगर ये शो हो रहा है, आप इसके लिए खसरा भी देख सकते हैं। खसरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भूमि स्वामी का जो नाम है वो अगर आपको अपना नाम दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि म्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर शो नहीं हो रहा है, विक्रेता का ही नाम है, तो ये समझिए कि म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको म्यूटेशन प्रॉपर्टी कराने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका ये जो बैनामा होता है, जो सेल डीड होती है, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। पूरी डीड की आपको आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन आप तहसीलदार के नाम से बनाएंगे और उसमें आपको ये बैनामा की फ़ोटोकॉपी करके और आपको आपके तहसीलदार ऑफिस में सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आपका जो नामांतरण है, म्यूटेशन की प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाती है और 15 दिन के अंदर अंदर आपका नामांतरण कर दिया जाता है। अब चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे नामांतरण का और कैसे आपको इसे बनाना है।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेल डीड म्यूटेशन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आपको उस वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ओपन करने पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये एप्लीकेशन सेल डीड के बेस पर म्यूटेशन यानी कि नामांतरण कराने का एप्लीकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको जैसे लिखा हुआ है समक्ष न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार व तहसील गौड़ी तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी। तो अगर आपका उप सर्किल लगता है, उप तहसील लगता है, तब आप नायब तहसीलदार के पास देते हैं। अगर आपका तहसील लगता है तो आप सीधे लिखेंगे तहसील श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील। इसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील का नाम, यहाँ पर अपने ज़िले का नाम, यहाँ पर स्टेट अपना रिप्लेस कर लेना है और यहाँ पर राजस्व प्रकरण क्रमांक एमपीटी आपको छोड़ देना है। इसके बाद जिसने प्रॉपर्टी परचेस की है यानी कि अपना नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुमित तिवारी, पिता श्री रविशंकर तिवारी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम डोकरिया तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश, जो कि आवेदक हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की है। अब वर्सेस में आपको रखना है जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेस की है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर प्राची शुक्ला, पिता श्री राम नारायण शुक्ला, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम डोकरिया, और यहाँ पर ये अनावेदिका है। तो इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की है और इन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है और इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी कि विषय। विषय में आपको लिखना है रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु। इसके बाद लिखना है महोदय आवेदक सविनय निवेदन करता है। पहला आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। दूसरा आपको लिखना है यह कि ग्राम सिजहरा पटवारी, हल्का नंबर 62, राजस्व निरीक्षक श्रृंगौड़ी तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश में स्थित भूमि, खसरा नंबर, ये रकबा, ये हेक्टेयर भूमि अनावेदिका के नाम पर राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन है, यहाँ पर आपको अपना डेटा मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पर जैसे ये ग्राम लिखा हुआ है सिजहरा, तो यहाँ पर जिस भी ग्राम की आपने प्रॉपर्टी परचेस की है उस ग्राम को आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर उसका पटवारी हल्का नंबर, यहाँ पर राजस्व निरीक्षक मंडल क्या लगता है, उस प्रॉपर्टी का तहसील क्या लगता है, और वो जिला क्या लगता है, स्टेट क्या लगता है। इसके बाद उसका खसरा नंबर क्या है, उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर क्या है जिसको आपने परचेस किया है, और उसका रकबा यानी कि टोटल एरिया क्या है जो कि अभी तक जिससे आपने परचेस किया है इनसे प्राची शुक्ला के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको लिखना यह है कि कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि में से रकबा 0.070 हेक्टेयर का विक्रय अनावेदिका द्वारा आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक ये दिनांक 20/2/2019 के द्वारा किया गया है। बैनामा की छायाप्रति संलग्न है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है 0.27 हेक्टेयर, इसमें से इसके अंश भाग 0.070 हेक्टेयर को आपने परचेस किया हुआ है। किसने? आवेदक ने, सुमित तिवारी ने, जो कि यहाँ पर रजिस्ट्री क्रमांक आपको अपने बैनामा का लिख देना है जो यहाँ पे फ्रंट में दिया होता है। ये रजिस्ट्री क्रमांक थोड़ा सा जूम करते हैं इसे, ये आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये जो लिखा हुआ है ये रजिस्ट्री क्रमांक होता है। तो इसे आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर डेट आपको लिखनी है जिस डेट को आपने ये करवाया हुआ है, यहाँ पर आपको लिख देना बैनामा की छायाप्रति संलग्न है। इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है यह कि आवेदक कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि में से 0.07 हेक्टेयर का रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण कराना चाहता है। फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन करेंगे यह कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड बैनामा की छाया प्रति खसरा तलवाना संलग्न कर प्रस्तुत करता है। खसरा और तलवाना या फिर आप चालान पे कर सकते हैं सीधे एमपी ट्रेजरी से, या फिर अपने साइबर ट्रेजरी में जाके चालान पे कर सकते हैं। चालान आपको लगा देना है। इसके बाद छोटी सी प्रेयर लिखनी है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही करते हुए कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि, अब जो आपकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है कि नामांतरण किए जाने का कृपा करें। ये एप्लीकेशन आपको प्रिंट निकालना है। एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने के मॉडिफाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको अपने बैनामा की फ़ोटोकॉपी इसके साथ और चालान और इस प्रॉपर्टी का खसरा नक्शा लगा के अपने तहसील ऑफिस में सबमिट कर देना है। 15 दिनों के अंदर आपका नामांतरण हो जाता है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप म्यूटेशन किस प्रकार से करा सकते हैं, म्यूटेशन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।